बंधनों का समाज। कितनी अजीब बात है, न कहने को तो हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, पर समलैंगिक समानता और महिलाओं के स्वावलंबी होने की बात आती है तो आज भी हमारी ये मॉडर्न सोसाइटी समाज, संस्कृति और लोग क्या कहेंगे ऐसे रूढ़िवादी सोच के तले दब जाती है। बस इसी सोसाइटी का हिस्सा है मेरे आज की कहानी की किरदार पायल। मेजर विजय और विभा तिवारी की बड़ी बेटी। कहने को तो वह बड़ी थी, पर लाड दुलार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मिला था उसे अपने घर में। उसका छोटा भाई भी उससे बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह प्यार करता था। बचपन से ही वो सबकी पसंदीदा थी और उसका टेडी बेयर जैसा गोलू मोलू वाला लुक उसे और क्यूट बना देता था। पापा की परी और माँ के दिल का टुकड़ा पायल एक परफेक्ट ऑलराउंडर थी। पढ़ाई, सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट सब में अव्वल। बचपन से ही पायल ने यही देखा था और जाना था कि वो और उसका भाई दोनों ही अपने माँ बाप के लिए एक समान है। हाँ, अपने मोहल्ले में उसने इस तरह की बातें जरूर सुनी थी और देखी थी जहाँ लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, पर ये उसने अपने घर में कभी महसूस नहीं किया और नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि वो अपनी फैमिली को बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट मानती थी। सूर्यनगर जैसे छोटे शहर में रहकर भी उसे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उसे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही या उस पर कोई पाबंदियां लगाई जा रही है। उसके कहने से पहले ही चीजें उसके सामने होती थी, चाहे वो पढ़ाई के लिए कंप्यूटर हो या अपनी सिंगिंग की हॉबी को फॉलो करने के लिए गिटार हो। उसके पापा अपनी लाडली को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। एक दिन पायल बेसब्री से अपने 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। अपनी 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पायल ने फिर से वो इतिहास दोहराया जो टॉपर पायल ने 10वीं में रचा था। घर में होली दिवाली जैसा माहौल था। रिश्तेदारों के बधाइयों की लाइन लगी हुई थी। मिठाइयों से घर भरा पड़ा था और आज एक बार फिर अपनी बेटी की वजह से मेजर साहब का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था। अपने पापा के आंखों से खुशी के आंसू छलकता देखकर पायल ने झट से उन्हें गले से लगा लिया और राहत की लंबी सांस ली। आखिर यही तो उसके जीवन का इकलौता मकसद था, जो शायद हर बेटी का होता है, अपने पापा को प्राउड फील करवाना। रिजल्ट्स के कुछ दिन बाद ही इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉल आ गया और अपने सपने की तरफ एक और कदम आगे लेने का वक्त आ गया था। वैसे मन में तो सवालों की सुनामी सी चल रही थी पायल के मन में। घर से इतनी दूर रह पाऊंगी या नहीं, मम्मी के बिना मुझे नींद कैसे आएगी। आज तक तो मैं माँ पर निर्भर थी, वहाँ अपने सारे काम खुद करके पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं, कहीं मैं गलत संगति में न पड़ जाऊं, ऐसे ही न जाने कितने सवाल पायल के मन में आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसे सिर्फ अपने पापा का चेहरा दिखाई दिया और उसने इन सारे सवालों को दरकिनार कर सिर्फ एक बात सोची कि 4 साल की इस जुदाई से उसका और उसके पापा का वो सपना पूरा हो सकता है जो दोनों ने साथ देखा था। तिवारी परिवार की पहली इंजीनियर का ताज अपने सर पर पहन चाहती थी पायल। अपने दिल को मजबूत कर पायल ने माँ पापा का आशीर्वाद लिया और चेहरे पर मुस्कान लिए चल पड़ी वो ट्रेन में बैठकर अपने उस सपने को पूरा करने जो उसने और उसके पापा ने साथ देखा था। और कॉलेज पहुंचते ही पायल की आंखें खुली की खुली रह गई। सूर्यनगर की छोटी सी गलियों से निकलकर वो आज मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी इंजीनियरिंग के सपने को जीने वाली थी। कॉलेज का पहला दिन बहुत ही शानदार रहा। पायल अपनी 2 रूममेट्स के साथ घुल मिल गई थी। उसे लगा ही नहीं था कि घर के बाहर भी कोई फैमिली हो सकती है, पर हॉस्टल में आकर उसे पता चला कि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने नहीं कहलाते, दिल का रिश्ता भी अपना होता है। पायल अपनी दोनों रूममेट्स स्वाति और सुमन के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। साथ खाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पायल वही लड़की है जो कभी अपने घर से दूर नहीं गई थी। खैर ये बात जानकर पायल के घरवालों को बहुत खुशी हुई कि वो हॉस्टल में अच्छे से एडजस्ट हो गई है और उसे घरवालों के बिना वह अकेला महसूस नहीं होता। और जैसा कि अब तक होता आ रहा था, कॉलेज में भी पायल ने पढ़ाई के मामले में वही परंपरा कायम रखी और हर एग्जाम में वो टॉप करती रही। बेटी का रिजल्ट देखकर पायल के माँ बाप को अपनी बेटी पर और गर्व महसूस होता। पायल अपने आप को कॉलेज में बहुत रिजर्व रखती थी, न किसी से ज्यादा बातचीत, न ज्यादा दोस्ती। कॉलेज से हॉस्टल और रूममेट्स के साथ थोड़ा हंसी मजाक। अपने कॉलेज में पायल की छवि एक पढ़ाकू और काम बोलने वाली लड़की की थी। लोग अक्सर उसके पास तभी जाया करते थे जब किसी को कोई नोट्स चाहिए होता था। पायल अपनी इस छोटी सी दुनिया और दो दोस्तों सुमन और स्वाति के बीच बहुत खुश थी। और देखते ही देखते प्लेसमेंट का दिन भी आ गया। वो दिन जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में जी जान से पढ़ाई करते थे ताकि एक अच्छी सी कंपनी में उनको नौकरी मिल जाए। और प्लेसमेंट्स के रिजल्ट फिर से ऐतिहासिक थे। हो भी क्यों न, इस साल पायल जैसी होनहार लड़की जो प्लेसमेंट में बैठी थी, जो कि बचपन से ही रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मशहूर थी। जहां बाकी स्टूडेंट्स एक ही कंपनी में नौकरी पा के पहले नहीं समा रहे थे, पायल के पास तीन कंपनियों का जॉब ऑफर था। उसके आंखों में पानी भर आया था। वो सपना जो पायल और उसके पापा ने साथ देखा था, साकार जो हो गया था। वो कॉलेज दौड़ती भागती हॉस्टल आई और फोन करके जैसे ही ये खबर अपने पापा को सुनाई, मेजर साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पायल को जोर से शाबाशी देते हुए कहा, जियो बेटा। पायल को उसके दोस्त, क्लासमेट्स, प्रोफेसर और रिश्तेदार बधाई देते नहीं थक रहे थे। और देखते ही देखते अपनी डिग्री पूरी होते ही पायल को कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और फिर वो चल पड़ी अपने सपनों को और ऊंची उड़ान देने। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर बेटी इंजीनियर साहब जो बन गई थी। अभी पायल ने पंख फैलाने शुरू ही किए थे कि तभी उसके लिए शादी का एक रिश्ता आ गया। ये बात चौंकाने वाली जरूर थी, पर उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि उसे माँ बाप ने भी इसके लिए हामी भर दी थी। हालांकि सिर्फ नाम के लिए ही सही उससे उसकी मर्जी पूछी जरूर गई थी। पर एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाती आई हो, वह यहाँ ना नहीं कह पाई। शायद वो अब भी इसी गलतफहमी में जी रही थी कि जिस तरह बचपन से ही बिना उसके बोले ही उसकी हर इच्छा समझ ली जाती थी, शायद इस बार भी लोग समझ ले। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पायल जब तक इस स्थिति का कुछ हल निकाल पाती, तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। वो घर जो उसका अपना था, जहां उसका बचपन बीता था, जहां वो बड़ी हुई थी, वो घर अब उसका अपना ना रहा। अब वो घर उसके माँ का घर बन चुका था और उसका ससुराल जो उसके लिए बिल्कुल नया था, एकदम अनजाना सा, ये अब उसका अपना हो चुका था। ये पहेली पायल के लिए अजीब तो थी, पर अब वो इसमें उलझती ही जा रही थी। शादी के बाद जैसे चीजें अचानक से बदल गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके डिग्री, पढ़ाई, उसका इतना गुणी होना, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब में अव्वल आना, इतनी अच्छी नौकरी करना, उसके ससुरा वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आज हम भले ही खुद को कितना ही मॉडर्न क्यों न कह ले, पर एक बेटी और एक बहू को कभी भी एक समान दर्जा नहीं मिल सकता। आज भी एक बहू चाहे कितनी ही गुणी क्यों न हो, उसका आकलन इसी बेसिस पे किया जाता है कि वो खाना कितना अच्छा बना सकती है, रसोई में निपुण है या नहीं, घर कितने अच्छे से संभाल सकती है। आज भी एक बहू की आमदनी से ज्यादा जरूरी हमारे समाज के लिए यही है कि वो कितने कम पैसों में घर का खर्च चला सकती है, घरवालों का ध्यान और जरूरतों का ध्यान कितने अच्छे से रख सकती है।
अगर एक बहू घर में सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाए तो ही वो संस्कारी कहलाती है, और अगर न उठे तो माँ ने क्या सिखाया है कि ताने सुनने पड़ते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि माँ का घर तो हर बच्चे का अपना घर होता है न, फिर क्यों हमारे समाज में शादी के बाद लड़कियों को ये शिक्षा दी जाती है कि चाहे ससुराल में कुछ भी हो जाए माँ की घर लौट के नहीं जा सकते। क्यों हमेशा रिश्ते की डोर को मजबूत बनाना और थामे रखने की जिम्मेदारी लड़कियों के मत्थे मर दी जाती है। आज के लोग जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमेशा ये पहलू उनके एनालिसिस में शामिल क्यों नहीं होता। हमेशा पायल जैसी लड़की को सुपर क्यों करना पड़ता है। क्यों अपने शादी से पहले अगर एक लड़की अपने करियर जिससे संवारने में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी को अहमियत दे तो उसे ओवर एम्बिशियस होने के ताने क्यों सुनने पड़ते हैं। खैर पायल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ससुराल में लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले उसकी खुद की खुशी, उसका सपना दबता चला जा रहा था। जब भी वो अपनी भावनाएं पति से शेयर करने के बारे में सोचती तो पति देव के पास उसके लिए टाइम नहीं होता था, और अगर अपनी माँ या पापा से ये बातें करना चाहती तो बेटी अब वही तुम्हारा घर है, उसी में खुश रहना सीखो के सलाह मिलती थी। आखिर इस घुटन की जिंदगी से तंग आकर पायल ने एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर एक फैसला लिया कि अब नहीं, अब वो उस गलती को नहीं दोहराएगी जो वो बचपन से करती आई है। अब वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए जिएगी, वही करेगी जो उसके मन को अच्छा लगे, जो उसके सपने हो। जिंदगी भगवान ने एक ही दी है और बहुत किस्मत से इंसान के रूप में हम धरती पे आए हैं। जब भगवान ने ही कोई बंधन में नहीं रखा हम इंसानों को, तो फिर क्यों हम खुद को बांध कर ये जीवन जीते हैं। पायल ने अपना सामान पैक किए और चल पड़ी अपने सपनों को साकार करने, हर बंधन को तोड़कर। अब वो वह रहेगी जो उसका घर हो, खुद का घर, न ससुराल और नहीं माँ का घर, जिससे हर लड़की की ना जाने कितनी यादें जुड़ी होती है। पर वो कभी उसका अपना नहीं कहलाता, कभी उसका अपना नहीं हो पाता। कभी कभी बस यही सोचती हूँ कि काश हम इतने मॉडर्न हो सके कि एक बेटी को कभी ये फील न हो और ना ही कभी ये सुनना पड़े कि वो घर जहाँ उसने जन्म लिया, पली बड़ी बड़ी हुई, जीना सीखा, जीने का ढंग सीखा, वो सिर्फ माँ का घर है। वो माँ जो अपने बच्चे एक आँख में आंसू देखते ही उसे अपने सीने से लगा लेती है, जिस माँ को गले लगाने से ही बच्चों के सारे दुख दूर हो जाते हैं, वो माँ। और उस माँ का घर कभी किसी बच्चे, स्पेशल लड़की जिसे माँ की परछाई मन जाता है, उसके लिए कभी पराया हो सकता है भला।